नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की जो भारत के इकोनॉमी को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। डिजिटल करेंसी। आपने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आरबीआई ने भारत में अपना एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, डिजिटल रुपी यानी कि ई रुपी। क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है? क्या ये बिजनेसेस और आम आदमी की डेली लाइफ्स पर इम्पैक्ट करेगा? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या ये इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को डिसरप्ट करेगा या नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आखिर डिजिटल रुपी क्या है? डिजिटल रुपी एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। ये एक लीगल टेंडर है, यानी जो पैसा आपके वॉलेट में कैश के फॉर्म में होता है उसका एक डिजिटल वर्जन। लेकिन ये नॉर्मल यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अलग है, क्योंकि ये डायरेक्ट आरबीआई के कंट्रोल में होगा। मतलब अगर आप किसी को डिजिटल रुपी भेजते हैं तो ये बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। ये एक स्टेबल करेंसी होगी, अनलाइक बिटकॉइन या इथेरियम जो मार्केट फ्लक्चुएशंस के वजह से कभी भी गिर या बढ़ सकती है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जो किसी भी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती। बिटकॉइन जैसे एसेट्स में प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, जबकि डिजिटल रुपी स्टेबल होगा क्योंकि इस पर पूरा कंट्रोल आरबीआई का रहेगा। इस वजह से डिजिटल रुपी एक सिक्योर और रिलायबल ऑप्शन बन सकता है बिना किसी रिस्क के। डिजिटल रुपी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इससे कैश की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे कैश प्रिंटिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार की भी बचत होगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। आज के टाइम में इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 55% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी काफी लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। डिजिटल रुपी का आना एक नया मोटिवेशन हो सकता है लोगों के लिए, ताकि वो क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में और भी ज्यादा सीखें। एक और बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि डिजिटल रुपी ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन को रोकने में हेल्प करेगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होंगे। शैडो इकोनॉमी या इलीगल ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस में भी कमी आएगी, जो देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिजनेस के लिए डिजिटल रुपी का मतलब, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो डिजिटल रुपी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अभी डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ इंटर बैंक सेटलमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्दी ही रिटेल सेक्टर में भी इसका रोल आउट होगा। मतलब आपको आने वाले टाइम में यूपीआई के साथ साथ ई रुपी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। भारत में सिर्फ अप्रैल से जून तक के क्वार्टर में 20.57 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए थे। वीजा जैसे पेमेंट जायंट्स भी भारत के फिनटेक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। कैश ट्रांजैक्शंस बिजनेसेस के लिए रिस्की होते हैं। कभी कैश गम हो सकता है, कभी गलती से टोन या डैमेज्ड हो सकता है, और कभी फ्रॉड होने का भी चांस होता है। डिजिटल रुपी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, क्योंकि ये सेफ, सिक्योर और टैम्पर प्रूफ है। आपका पैसा ट्रेसेबल होगा और अगर कहीं कोई फ्रॉड होता है तो उससे ट्रैक करना पॉसिबल होगा। एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि बिजनेसेस के अकाउंटिंग एरर्स और सेटलमेंट रिस्क भी कम हो जाएंगे। मैनुअल कैश एंट्रीज में मिस्टेक्स होती हैं, जो अकाउंटिंग एरर्स और फ्रॉड्स को बढ़ावा देती है। डिजिटल रुपी का यूज करने पर सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी, जिससे बुक कीपिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए डिजिटल रुपी का इम्पैक्ट, आम आदमी के लिए डिजिटल रुपी एक नया और कन्वीनियंट पेमेंट ऑप्शन होगा। जैसे आज हम यूपीआई या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आने वाली टाइम में आपके वॉलेट में एक ई रुपी का ऑप्शन भी होगा। हो सकता है कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा डिजिटल रुपी में रिसीव कर सकें या अपनी फिजिकल कैश को ई रुपी में कन्वर्ट कर सकें। आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग और फिनटेक एप्स काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन डिजिटल रुपी इन सबको और भी स्ट्रीमलाइन कर देगा। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नए फिनटेक स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी का यूज करके नए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस डेवलप करें। जैसे बीम इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद फोन पे और गूगल पे जैसी एप्स बनी थी। तो दोस्तों,
ये था डिजिटल रुपी के इम्पैक्ट का एक ओवरव्यू। ये सिर्फ एक नए तरीके का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो भारत की इकोनॉमी और बिजनेस इकोसिस्टम को नए लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन अभी सब कुछ पायलट स्टेज में है और हमें देखना होगा कि लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल रुपी फ्यूचर में कैश और यूपीआई ट्रांजैक्शंस को रिप्लेस कर सकता है? क्या आप डिजिटल रुपी को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।